तो कलयुग में कर्ण जिंदा कैसे है और जो अर्जुन का गांधी धनुष है वो यास्किन के पास कैसे आया और जिस कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स है उससे हमें आगे जाकर महाभारत के कितने सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे और आगे जाके यास्किन क्या करने वाला है, ये सभी क्वेश्चन का हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चाहे तो सबसे पहले क्वेश्चन यह आता है कि कर्ण कलयुग में जिंदा कैसे। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि जो कर्ण है वो कौरवों की तरफ से लड़ा था और जो उसकी मृत्यु हुई थी वो अर्जुन के हाथों से हुई थी। और जो कर्ण ये भी हमें पता है कि जो कर्ण कौरवों की तरफ से इसलिए लड़ा था क्योंकि उसकी जो लॉयल्टी थी, वो फ्रेंडशिप जो थी वो दुर्योधन से थी। क्योंकि जब पूरे समाज ने उन्हें ह्यूमिलेट किया था कि उनकी लो कास्ट की वजह से, लेकिन तब जो दुर्योधन थे उन्होंने उसे सम्मान दिया था जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन हमें ये भी पता था जो दुर्योधन है वो बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है, उसे बस जो कर्ण का साथ चाहिए था क्योंकि उसे पता था जो कर्ण है वो अर्जुन से ज़्यादा ताकतवर एक योद्धा है, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन जब उसे लॉर्ड कृष्णा कर्ण को ये ऑफर देते हैं कि तुम अधर्म नहीं धर्म के साथ लड़ो, लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल था अपनी फ्रेंडशिप और जो कर्ण दुर्योधन से, इसलिए वो कृष्णा का जो ऑफर होता है वो उसे ठुकरा देते हैं। और यही वजह होगी कि भगवान कृष्ण ने उन्हें एक रिडेम्पशन आर्क दिया जो कि जगह कलयुग में पूरा होगा, जहाँ पर कर्ण को धर्म का साथ देना होगा, अधर्म को छोड़कर धर्म का साथ देना होगा। और यही वजह हो सकती है जहाँ पर अश्वत्थामा जब गर्भ में ब्रह्मास्त्र मारकर जो पांडवों का जो पूरा खानदान है उन्होंने जो वंशज उसे खत्म कर देते हैं, तब उसे अब कलयुग में एक गर्भ की रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये इन सभी का रिडेम्पशन आर्क हो सकता है अश्वत्थामा का और कर्ण का। और हमें यहाँ से यही पता लगता है कि जो कर्ण है, जो भैरव का कैरेक्टर है, वो कर्ण का इनकार्नेशन कैरेक्टर है, मतलब कि वो एक नया जन्म है कर्ण का, ताकि वो कर्ण की अवतार है उसकी रक्षा कर सके, धर्म का साथ दे सके। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ यास्किन गॉट गांधीव धर्म। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होता है और उसके बाद जब थोड़े टाइम बाद लॉर्ड कृष्णा की मृत्यु होती है और उसके बाद ही जब अर्जुन अपनी एबिलिटी खो देता है द गांधी धनुष को यूज करने की, और उसे फिर ये लगता है कि अब उसका लास्ट समय आ चुका है, और तभी सभी जो पांडव हैं वो संन्यास लेकर निकल पड़ते हैं हिमालय पर्वत की तरफ। तभी रास्ते में वहाँ पर उन्हें मिलते हैं अग्निदेव, और फिर अग्निदेव अर्जुन से विनती करते हैं कि जो अपना गांधी धनुष है वो ओरिजिनल ओनर जो वरुण देव है उन्हें वापस लौटा दे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो गांधी धनुष है भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, लेकिन इसके मल्टीपल ओनर्स थे। सबसे पहले कोई देव इनका ओनर था, उनके बाद कई सारे देव आते गए, लेकिन अर्जुन से पहले जो देव इनका ओनर था वो थे वरुण देव। और वरुण देव ने ये गांधी धनुष जो अर्जुन को दिया था तब वो उनकी बात मान जाते हैं, और वो जो गांधी धनुष है वो एक नदी में, मतलब कि नदी में एक रिवर में बहा देते हैं। और हमने कल की मूवी में ये देखा है कि जो काउंसलर वानी है उसे हिस्ट्री की बहुत ज्यादा ज्ञान है, इसलिए जब हमें ये भी पता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसने पूरी दुनिया का जो रिसोर्सेस है उसे अब्सॉर्ब कर लिया, अपने पास नहीं है, इसलिए जो सारी नदियां हैं, जो सारी रिवर्स है वो सूख चुके हैं। इसलिए अब जो गांधी धनुष है उसे ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो गया होगा। इसलिए हम ट्रेलर या फिर मूवी में भी देखते हैं कि गांधी धनुष है वो उसे काउंसलर वानी ढूंढ चुका है और वो यास्किन को उसे दे चुका है। तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि जो यास्किन है उसके पास ये गांधी धनुष कैसे आया। और अब यहाँ से हम आते हैं मिड क्रेडिट सीन की तरफ, जहाँ पर उसे एक सीरम ड्रॉप मिल चुका है जो समिति के गर्भ से उन्हें मिला था, और जब ये यास्किन अपने अंदर इसे इंजेक्ट करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और इसकी काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। मतलब कि वो अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब वो अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर जाकर जो क्या कहते हैं समिति है उसे पकड़ सकता है, वापस ले आ सकता है। और वहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन ये दिखता है कि जो गांधी धनुष है वो वहीं पर रखा होता है और वो उसे उठा देता है। तो ये तो बहुत ही ऐसी सीन था जहाँ पर कोई बड़ा देव या कोई भी बड़ा मानव, कोई भी मतलब कि ताकतवर आदमी गांधी धनुष को ऐसे उठा नहीं सकता, लेकिन यास्की उसे उठा देता है। और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि यास्की ने ड्रॉप लिया था वो कल के अवतार का एक हिस्सा था, इसलिए जब उसे वो लेता है तो उसके अंदर उसकी पावर्स आ चुकी हैं, इसलिए वो गांधी धनुष की इतनी आसानी से उठा रहा है। उसकी जो पावर्स है वो भी जाग चुकी हैं, वो भी मतलब कि अब पैदा हो चुकी हैं, इसलिए वो उसे बड़ी आसानी से उठा पा। और यहाँ से ये कंफर्म होता है कि जो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की आगे मूवीज आने वाली, वहाँ पर हमें यास्किन के बहुत सारे पावरफुल सीन देखने को मिलेंगे। जो 10 चिरंजीवी है उनमें से हमें कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। महाभारत से कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमें कर्ण का अवतार देखने को मिला है। और यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपके मेरे वीडियो काफी अच्छा लगा तो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल फेक बॉबी को। और यहाँ पर मैंने कल की मूवी का रिव्यू कर चुका हूँ, अगर ये रिव्यू आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कल की एंडिंग पर पहले ही बात कर चुका हूँ, उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं।